वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं नमो देव। गुरुजी को करिए वंदना भाव से बारंबार नाव सुनो का से किया जिसने भव से पार। सिमर सिमर सिमरि नाम जीवा तन मन होए निहाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाल। कुर्बान जावी उस वेला सुहावी जित तुमरे द्वारे आया। नानक के प्रभु भय कृपाला पूरा सतगुरु पाया पूरा सतगुरु पाया। पूरा प्रभु आराधिया पूरा जाकाना नानक पूरा पाइया पूरे के गुणगान। अज्ञान तिमिरान्धस्य विषयाक्रांत चेतसः ज्ञान प्रभा प्रदानेन प्रसादं कुरु मे प्रभो प्रसादं कुरु मे प्रभो। हरि ओम हरि आज पवित्र पावन पूर्णिमा का पवित्र दिन है। जब गुरुदेव हम सब के बीच में सूक्ष्म रूप से तो अभी भी हैं, लेकिन जब गुरुदेव के पूर्णिमासी के जब कार्यक्रम होते थे देश के किसी भी कोने में, पहले तो पूज्य बापू जी सिर्फ अहमदाबाद पूर्णिमा दर्शन देते थे, लेकिन जब भीड़ अधिक उमड़ने लगी, क्योंकि अद्भुत आनंद आता है जब होते हैं सद्गुरु के दीदार। तभी तो दौड़े दौड़े आते हैं दूर दूर से नर और नार। उत्सव मनाओ हे साधकों जो ऐसे सतगुरु पाए हैं।
ब्रह्मानंद को लुटाने, आत्मानंद को लुटाने, आनंद को वर्षाने वैकुंठ से वो धरा पर आए। तो ऐसे सद्गुरु का प्रेम, सानिध्य और स्नेह, ऐसी क्या उनके पास खासियत होती है, ऐसा तो उनके पास क्या होता है कि लोग दौड़े दौड़े चले आते हैं। गाजियाबाद में सत्संग था तो एक नेता ने पूज्य बापू जी के लिए कहा था कि बड़े से बड़ा चाहे कोई प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, बड़े से बड़ा अभिनेता ही क्यों ना हो, इतनी भारी संख्या में जो लोग आए हैं, ये किसी भय से, किसी प्रलोभन से या किसी पैसे की बदौलत यहाँ एकत्रित नहीं हुए हैं। ये तो सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव का प्रेम है जो उनको खींच लाया है। दिल्ली में अगर पूनम का कार्यक्रम होता है तो मुंबई वाला भी दिल्ली चला जाता है, और दिल्ली में की जगह अगर मुंबई होता है तो दिल्ली वाला मुंबई आ जाता है। देश के किसी भी कोने में रहता हो, पूनम दर्शन के हेतु वो पहुंच ही जाता है। ऐसा तो क्या दिया है सदगुरु ने, क्या दिया है। वो अगर वाणी में आ जाता तो कह के बतला सकते हैं। बता सकते हैं बातें भी, सुना सकते हैं ज्ञान भी। सुना सकते हैं ज्ञान भी, बता सकते हैं बातें भी, लेकिन दिया है कुछ इस दिल को ऐसा सदगुरु ने जो हम दिखा नहीं सकते। महसूस सबने किया है, अनुभव सबने किया है। वो ऐसा प्रेम, निश्चल प्रेम, वो प्रेम जो गरीब से गरीब व्यक्ति को भी गुरुदेव ने वही दिया। वो प्रेम जो अमीर से अमीर को भी, और अमीरी और गरीबी तो ये व्यवहारिक दृष्टि से होती है। वास्तव में जो सदगुरु से जितना स्नेह रखता है, जो सदगुरु से जितना प्रेम रखता है, वास्तव में वो उतना ही अमीर है। क्योंकि मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो। सदगुरु ने अपना लिया। कबीरदास जी कहते, कबीरा ये जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता तेहु जानिए। किसको? जिसका असली धन राम नाम धन होए। वही राम नाम धन सदगुरु ने हमें दिया, जिस धन को पाकर के मीरा नाची, कबीर नाचे, बुल्ले शाह नाचे, नानक नाचे। भगवान बुद्ध ने करुणा के माध्यम से उसको पिया, उस कृपा को। वो आनंद, वो रस सदगुरु ने हम सबको दिया है, और उसी की बदौलत आज आप, हम और सब बिना किसी दबाव के, बिना किसी भय के, क्योंकि प्रेम का बंधन एक ऐसा बंधन है जो और समस्त बंधनों से मुक्त कर देता है। विवेकानंद से किसी ने पूछा कि तुम रामकृष्ण ठाकुर की मूर्ति को टिक तक निहारते हो, तो ये भी तो एक बंधन है। कोई संसार के प्रेम में बंधता है, तुम गुरु के प्रेम में बंधे हो, बंधन तो बंधन है। विवेकानंद कहते हैं कि संसारिक प्रेम का जो बंधन होता है वो 84 की तरफ लेके जाता है। उससे तो अच्छा है कि सदगुरु के प्रेम में बंध जाएं। इसलिए भक्त गाता है, कैसा वो बंधन है जिसमें बंध जाते हो, फरियाद वो कैसी है दौड़े चले आते हो। वो बंधन प्रेम का बंधन है। जबरदस्ती किसी को जंजीर से कोई बांध दे तो हो सकता है वो जंजीर काट के भाग जाए। लोग जेल के अंदर से कूद के भी भाग जाते हैं। बड़ी से बड़ी ताकत सरकार उनको नहीं रोक पाती, लेकिन एक प्रेम ही एक ऐसा पवित्र बंधन है कि अगर प्रेम के कारण ही हम घंटों तक, जब गुरुदेव नहीं आते थे, हम बैठे रहते थे।
गुरुदेव के दर्शन और दीदार के लिए। ऐसी घड़ियां, वो घड़ियां, और दूर दूर से साधक दर्शन के लिए जाते थे। कई बार ट्रेन टाइम बेटाइम हो जाती थी तो देर से पहुंचते थे। पूज्य बापू जी दोपहर का सत्संग और दर्शन दे करके चले जाते आश्रम में। कई भाई बहन तो ऐसे भी होते थे कि शाम का सत्संग भी पूरा हो गया और उनकी ट्रेन लेट हो गई तो उन्होंने शाम के दर्शन और सत्संग नहीं कर पाए, न सुबह का कर पाए। और आज पूनम है तो व्रत भी लिया है कि जब तक गुरुदेव के दर्शन नहीं होंगे कुछ खाएंगे नहीं, कुछ पिएंगे नहीं। जैसे अभी यहाँ बहुत सारे भाई बहन आए घर से, कुछ खा पी के नहीं आए, आएंगे बड़दादा के वट वृक्ष के परिक्रमा फेरा फेरेंगे, पादुका पूजन करेंगे, पादुकाओं के दर्शन करेंगे, गुरुदेव की व्यासपीठ का दर्शन करेंगे, उसके बाद व्रत रखेंगे। फिर व्रत के निमित्त जो कुछ थोड़ा बहुत प्रसाद लेना है लेते हैं, वो भी दर्शन करने के बाद। तो वो कल से चले, कोई परसों से चला, दूर से पहुंचा, कोई कलकत्ता से आया होगा, कोई दिल्ली से आया होगा, कोई कहीं से आया, दर्शन ना हो पाए। और बापूजी शाम को भी लोगों से मिलकर के कई बार कुटिया के अंदर चले जाते। कई जगह आश्रमों में जब गुरुदेव दर्शन देकर के रात्रि का सत्संग भी व्यासपीठ से करके और चले जाते 10 बजे 11 बजे। लेकिन कुछ ऐसे भक्त होते थे जो शाम के भी दर्शन नहीं कर पाए और कुटिया के बाहर, आश्रम के गेट के बाहर ही आसन बिछा के बैठे हैं कि अभी गुरुदेव के दर्शन नहीं हुए। गुरुदेव के दर्शन नहीं हुए, सबने कर लिया, गुरुदेव को जा चुके कुटिया में आराम के लिए, विश्राम के लिए। लेकिन कई बार ऐसा होता हुआ आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा, आपके साथ भी ऐसी घटना घटी होगी, हमारे साथ भी घटी कि रात को 11:30 बजे 12 बजे कहीं से गुरुदेव आ गए इधर। गेट के बाहर, गेट के पास टार्च मार के देखते कौन बैठा है, कौन बैठी है, किसके लिए आए वो, किसने बुलाया उनको। वो तो जा चुके थे, वो तो विश्राम में जा चुके थे फिर। लेकिन एक तार ऐसी है, एक कड़ी ऐसी है, वो है प्रेम की कड़ी, वो है श्रद्धा की कड़ी, कि वो गुरुदेव को विश्राम भी नहीं करने देती। और तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा विश्वास, जैसे भक्त का प्रेम भगवान को खींच लाता है, ऐसे साधक और शिष्य का प्रेम गुरुदेव को कुटिया से कुटिया के गेट तक, बाहर तक खींच करके दर्शन हेतु खींचे खींचे चले आते हो। वो कैसा बंधन है, ये प्रेम का ही तो बंधन है। वो कैसी फरियाद है, ये प्रेम की ही फरियाद है। शायद गुरुदेव तक उन सब साधकों की श्रद्धा जिनको दर्शन नहीं हुए। और साधक गाता था वो कैसा समय ये मिलन का, था वो कैसा वक्त मिलन का, रात का था पता नहीं दिन का, वो घड़ियां आए तो कैसे, वो घड़ियां आए तो कैसे, है तरसती निगाहें दर्श को, वो घड़ियां बताएं तो कैसे, है तरसती दरस को निगाहें। दर्श के लिए निगाहें गुरुदेव के लिए तरसती है।
इसलिए साधक का प्रेम, साधक की श्रद्धा, साधक का विश्वास। ये गुरु पूर्णिमा साल में एक बार आती है, पूनम हर महीने आती है। चंद्रमा को अर्घ दे करके हम व्रत खोलते हैं, गुरु की प्रीति पाने के लिए अर्घ देते हैं। चंद्रमा खिलेगा पूरा, हमारी श्रद्धा भी खिले पूर्ण रूपेण, हमारी भक्ति भी खिले पूर्ण रूपेण। हमने गाया, आपने सुना कि ये गुरु जी की पादुका है। ये पादुका गुरु के श्री चरण हमने व्यासपीठ पर विराजित किए। पादुकाओं का पंचामृत से स्नान कराया, पुष्प चढ़ाया, अर्घपात से पूजन करके धूप नैवेद्य से अर्चन वंदन किया। ये गुरु के चरण हमें प्रेरणा देते हैं। इन चरणों की क्या महिमा है? कहते वेद भी महिमा गा न सके इन पावन सुंदर चरणों का, सरस्वती भी लिख न सके ऐसा यश है इन चरणों का। ये लकड़ी की पादुकाएं खड़ाऊ अथवा चांदी से जड़ित अथवा सोने से जड़ित ये पादुकाएं सब अपनी अपनी श्रद्धा के अनुरूप मात्र लकड़ी, चांदी और सोने की पादुकाएं नहीं है, बल्कि ये प्रतीक है सदगुरु के चरणों में अपने अहंकार को विसर्जित करने का। ये प्रतीक है गुरु के चरणों की तरफ ध्यान देने का, अपना सिर गुरु के चरणों में टेकने का, अपना अहंकार सदगुरु के चरणों में विसर्जित करने का प्रतीक है। अपनी मैं को गुरु चरणों में अर्पण करने का प्रतीक है। अपना कर्तापन और अपना भोक्तापन समस्त गुरु के चरणों में अर्पण करने का ये प्रतीक है चरण पादुका। हमारी निगाहें गुरु के श्री चरण पर होनी चाहिए। भक्त ये भी प्रार्थना करता है, मैनू मेरे दाता औकात विच रखी, अर्थात मुझे अपने चरणों में रखना। भरत लखन हनुमान के जीवन में ये संदेशा देते। क्या संदेशा देते? हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि 9 निधियां हैं। आज किसी के पास थोड़ी सी भभूति निकालने की चमत्कारिक जादूगर जैसा कोई हाथ की सफाई कर लेता है, लोगों को उल्लू बना करके, और उनकी श्रद्धा का दुरुपयोग करता है। लेकिन हनुमान जी, उनके पास तो अष्ट सिद्धियां हैं, 9 निधियां हैं। आकाश में उड़ सकते हैं, पाताल में जा सकते हैं, इच्छानुसार रूप बदल सकते हैं, लघु हो सकते हैं, व्यापक हो सकते हैं। उसके बाद भी हनुमान जी के पास अभिमान नहीं है, बल्कि उस योग विद्या से ऊपर जो ब्रह्म विद्या है, जिस विद्या को सर्वोपरि विद्या कहा गया है, उस सर्वोपरि विद्या को प्राप्त करना ही हम सबका लक्ष्य और उद्देश्य है। इसलिए हमने सुबह भी प्रार्थना की थी कि योग विद्या से ऊपर ब्रह्म विद्या हो अधिक प्यारी हमें। वो ब्रह्म विद्या जो सदगुरु की करुणा कृपा से प्राप्त होती है, वो हमें प्यारी हो। और ब्रह्मनिष्ठा अर्थात निष्ठा हमारी उस ब्रह्म विद्या के प्रति हो, जो निष्ठा हनुमान जी की है राम जी के श्री चरणों में। क्यों? हनुमान जी दोनों हाथ जोड़ करके और राम जी के चरण पादुकाओं की तरफ ही उनका ध्यान रहता है। जब रावण को राम जी ने मारा और मार करके जब पुष्पक विमान से अयोध्या आए, और पुनः जब रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हुआ, सभी को कुछ न कुछ सेवाएं रामचंद्र जी ने दी। विभीषण को लंका का राज दे दिया, सुग्रीव को किष्किंधा का राज दे दिया। सब आए थे राज्याभिषेक में। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सभी का साधुवाद किया, सभी का धन्यवाद किया, क्योंकि भगवान श्री राम का जन्म हुआ था धर्म की स्थापना के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। उन महापुरुषों का
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम संभवामि युगे युगे, हर युग में आते हैं, दुष्टों का संहार किया, उसके बाद जब आए राज्याभिषेक के लिए और सबका धन्यवाद दिया। विभीषण तुम्हारा भी धन्यवाद है, सुग्रीव तुम्हारा भी धन्यवाद है, उस वानर सेना का भी धन्यवाद दिया, सबका धन्यवाद करे, भरत जी को भी, सबको। और जब हनुमान जी के लिए कहा कि अगर हनुमान जी ना होते तो, सबको कुछ ना कुछ दिया। विभीषण को लंका का पद दिया, सुग्रीव को किष्किंधा का पद दिया, कहा भरत जी को भी कुछ ना कुछ दिया, और हनुमान जी को कहा कि हनुमान तुम भी कुछ पद ले लो। आज दुनिया में लड़ाई पद और प्रतिष्ठा की है। हनुमान जी ने कुछ नहीं मांगा, फिर भी राम जी के बार बार आग्रह करने के बाद हनुमान जी कह उठे कि प्रभु देना है तो दे दीजिए, लेकिन एक पद नहीं, मुझे 2 पद चाहिए। राम जी बड़े प्रसन्न हुए कि चलो तुम्हारा हक भी बनता है, सबसे ज्यादा तुमने राम काज की सेवा में योगदान दिया। अभी इसी लॉकडाउन के दौरान, जब कोरोना काल चल रहा था, इसी लॉकडाउन के दौरान हम लोग एक और आश्रम के भाई और हम लोग गए थे लखनऊ से भी आगे एक जगह है, वहां आश्रम का काम चल रहा, निर्माण कार्य चल रहा था। वहां से हम एक ऐसे आश्रम में गए और उस भाई का बड़ा संकल्प था कि मेरी गुरुदेव जी से बात हो जाए, मन उसका बड़ा विचलित था। हम जैसे ही उस आश्रम में गए तो गुरु जी का दूरभाष के माध्यम से संदेश आया और उस भाई की बात हुई। बड़ा आनंदित और हर्षित हुआ। कौन कहता है कि गुरुदेव तक हमारी पुकार पहुंचती नहीं है, कौन कहता है कि गुरुदेव हमारे हृदय की आवाज सुनते नहीं है। हम वहां से करते करते आगरा आए, आगरा से फिर वृंदावन आश्रम गए। वहां भी सोचा गुरुदेव से अगर इस भाई की बात हो जाए, कुछ हो जाए, संदेश दिए। निकले ही थे, उसके बाद गुरुजी का संदेश आ गया। गुरुजी का दूरभाष के माध्यम से फोन आया, पूछे कहाँ हो, आश्रम से कितनी दूर हो। बातचीत हुई। फिर गुरुदेव कहने लगे कि भाई हनुमान जी के पास कितनी विद्याएं थी, हनुमान जी के पास कितनी योग्यताएं थी, फिर भी हनुमान जी ने कभी घमंड नहीं किया, अहंकार नहीं किया। और हनुमान जी का लक्ष्य सिर्फ क्या था कि राम काज बिन कहा मोहे विश्राम। वो सिर्फ और सिर्फ राम जी के काज संवारने के लिए और राम जी की महिमा सुनने के लिए ललायत रहते हैं। अपने स्वामी की सेवा, अपने स्वामी की भक्ति और अपने स्वामी की प्रसन्नता और अपने ही स्वामी के नाम का गुणगान। रामचरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। उनके हृदय में राम और सीता ही बसते हैं, अर्थात भक्ति और अपने इष्ट के अलावा हृदय में और कुछ नहीं। वो हनुमान जी कहते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ, और बापूजी ने क्या कहा कि तुम हनुमान जी ने तो तुम राम जी के काज को संवारा और संवारे, लेकिन तुम सब आसाराम के कार्य को संवार रहे हो। जब हनुमान जी को मुक्ति की चिंता नहीं है, साकेत लोक भी जाने से ठुकरा दिया हनुमान जी ने, तो वो को मुक्ति तो उनकी दासी ही हो गई। ऐसी जो गुरु सेवा में लगे रहते हैं, सेवक फल मांगे नहीं, करे सेवा दिन रात। कबीरदास जी कहते, कहे कबीर तादास फर फिर काल करे नहीं गात। जो सच्चा सेवक होता है, निष्काम कर्म करता है। हम गुरुद्वार से जुड़े हैं, गुरुद्वार की जो सेवा हम सब करते हैं, ये निष्काम कर्म है, कोई हमारा स्वार्थ नहीं है। और जो स्वार्थवश सेवा करता है वही राग द्वेष में फंसता है, वही पद और प्रतिष्ठा में फंस जाता है, वही नाम में फंस जाता है। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु देना है तो दीजिए, पर एक पद नहीं, मुझे 2 पद चाहिए। राम जी ने कहा अवश्य लो, 2 पद लो, बताओ कौन सा पद चाहिए। और कोई होता तो वो कहता कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, लेकिन हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके
सिर झुका करके राम जी के श्री चरणों की तरफ देखते हुए हाथ जोड़ के कहा कि बारे 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 मांगा हूँ, हर्ष दियो श्री रंग, पद सरोजन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। हे राम जी, आप मुझ पे प्रसन्न हैं, मेरी सेवा से प्रसन्न हैं, तो मैं और कुछ नहीं मांगता। मुझे तूने दाता सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। सब कुछ तो दिया, इतना दिया, औकात से भी बढ़ के दिया। देना है तो बस आपका सत्संग, आपका दर्शन और आपके चरणों से कभी दूर ना हो, आपके श्री चरणों की मुझे सेवा मिले। और हम सब भी अपने गुरुदेव से यही मांगे आज पूर्णिमा पर, बारे 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 मांगा हूँ, दर्श दियो श्री रंग। हे गुरुदेव, हमें दर्श दीजिए। पद सरोजन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। भक्ति दान मोहे दीजिए, गुरुदेवन के देव, और कछु नहीं चाहिए, निस दिन तुम्हारी से, और कुछ नहीं चाहिए। गुरुद्वार की क्या महिमा है, गुरु चरणों की सेवा का क्या फल है। एक गुरु भक्त अपने गुरु के आश्रम में गुरुद्वारे पे जाके सेवा करता है। वर्षों बीत जाते सेवा करते करते। एक दिन गुरु कहते हैं, तूने इस द्वार की बड़ी सेवा करी है। देखो, हम गुरुद्वार की सेवा करते हैं तो बापूजी के श्रीमुख से आपने हमने सुना है, सदगुरु जीते जी हमारा रक्षण करते हैं, हमारी साधना की, हमारी भक्ति की सुरक्षा करते हैं। हम पर उनकी निगाह होती है, उनकी कृपा होती है। लेकिन साधक का जब अंतिम समय आता है तो सदगुरु अंतिम समय भी सहाय होते हैं, और इस लोक में सहायक होते हैं ऐसा नहीं। जब तक शिष्य ब्रह्मलोक तक न पहुंच जाए, उस लोक तक जहां वो विराजमान है, गुरु उसका पीछा नहीं छोड़ते। इसलिए गुरु नानक जी ने कहा, सदगुरु अपना विरद संहारे। और अभी कई बार ऑडियो के माध्यम से मैं एक दो उदाहरण दूं आपको, तीन उदाहरण दूं। इन 7-8 सालों में बहुत सारे अच्छे साधकों को हमने खो दिया। वो इस दुनिया से हम सबको छोड़ के चले गए, गुरु की सेवा करते करते। कोई 25-30 वर्षों से गुरुद्वार पे सेवा करते करते चला गया, जिसका क्योंकि देह का प्रारब्ध जिसका जिस निमित्त है, क्योंकि जन्म निश्चित है, मृत्यु भी निश्चित है। जन्म मृत्यु आदि व्याधि उपाधि ये जो है ना, सब निश्चित है। सुनो भरत भावी प्रबल बिलक कहो मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण जस अपजस सब विधि के हाथ में निर्धारित है। मृत्यु सबकी आनी है, जिस निमित्त आनी, जिसके देह का जैसा प्रारब्ध है वो पहले से सुनिश्चित है। इसलिए शरीर के साथ जो भी हो, जैसा भी हो, हंसते हंसते सहते सहते हमें जीवन ही गुजारना है। ये सदगुरु की सीख है। क्योंकि शिष्य को चिंता नहीं करना चाहिए कि मेरी मृत्यु के बाद क्या होगा और मृत्यु के समय क्या होगा, और जो होगा सो होगा। मृत्यु की चिंता क्यों करते हो, ये क्यों सोचते हो? संत पलटूदास जी से पूछा उनके शिष्यों ने कि गुरुदेव आप चले जाओगे तो आपके बाद हमारा क्या होगा? संत पलटूदास जी कहते हैं, मूर्ख, मेरे जाने की सोचते हो तुम, ये क्यों नहीं सोचते कि मैं अभी हूं तुम्हारे समक्ष, मैं अभी हूं तुम्हारे साथ, जो पाना है अभी क्यों नहीं पा लेते हो?
सदगुरु तो चाहते हैं कि अंत समय आए उससे पहले, जिसका कभी नाश नहीं होता, उस अविनाशी तत्व को हम जान लें, उसको पालें। वही तो सदगुरु चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे भाई सेवा करते करते और अपने शरीर को छोड़ दिया उन्होंने। चाहे अहमदाबाद आश्रम में कुछ बहनें, कुछ भाई, या आश्रम में रहने वाले, अथवा तो बाहर संसार में रहकर भी और अपनी गुरुद्वार की सेवा और साधना करते करते। इसी शहडोल, आपके छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर शहडोल, वहाँ के एक सिंधी भाई, उनका संकल्प और आश्रम अकेले संकल्प से सब कुछ लुटाने के लिए तैयार, बस गुरुदेव आज्ञा कर दे। हम अगर थोड़ा भी निष्काम कर्म के लिए अपना तन, अपना मन, अपना धन अगर गुरु चरणों में अर्पित करते हैं, हम इतना सा करते हैं और खिंच के कितना आता है, कितना मिलता है, ये सिद्धांत है प्रकृति का। वो भाई इतनी सेवा करते थे, इतनी सेवा करते थे, और जब अंतिम श्वास उन्होंने ली, गुरुदेव को पता चला, गुरुदेव का वहां से फोन आया, सबने सुना भी होगा, और अकेले ने आश्रम खड़ा कर दिया। और अंतिम समय भी गुरुदेव के श्री विग्रह को देखते देखते ये ज्योति परम ज्योति में समा गई। पूज्य बापू जी ने कहा कि कोई बात नहीं, हम बाहर होते तो और धक्का लगा देते, लेकिन चिंता मत करो, तुम जहां भी हो हम धक्का लगा देंगे, पार तो हो ही जाओगे। अंत समय सदगुरु अपना विरध समारे, जीते जी तो इस श्लोक में तो है, ब्रह्मलोक तक जो साथ नहीं छोड़ता वो सदगुरु का सानिध्य, वो सदगुरु का सत्संग। ऐसे अहमदाबाद आश्रम में रहने वाले राजू भाई खुशदिल, उनके लिए भी पूज्य बापू जी ने कहा, गुरुवार तक जाना नहीं, इधर दिखाई देना, देखेंगे, आगे की यात्रा करवाएंगे। और भी हरिद्वार में एक और राजू भाई थे, उनके लिए भी। तो सतगुरु अपने शिष्यों का रक्षण करते हैं, पोषण करते हैं, और हमारा और गुरु का नाता एक जन्म का नहीं, जन्मों जन्म का है। तो ऐसे सदगुरु के चरणों में आकर और सदगुरु के चरणों के द्वार की सेवा जब मिलती है, तो इसके लिए तो शिष्य सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार है। और शिष्य गाता है, सारे जग दिया खुशियां एक पासे, मेरा गुरु जी प्यारा एक पासे, की सीधा हाल सुनावा मैं, कुंजे विच दरिया नू पावा मैं। इस संत बुल्ले शाह की वाणी, किसदा हाल सुनावा मैं, ऐसे ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों का क्या हाल सुना है। कुंजा माने एक छोटा सा घड़ा, और उस घड़े के बैस के अंदर जैसे समुद्र उमड़ के नहीं आ सकता, ऐसी ही गुरु की महिमा क्या है, गुरु क्या है, एक छोटी सी जीवा उसका गुणगान नहीं गा सकती। सारे संसार का सुख और ऐश्वर्य एक तराजू के पल्ले में रख दें, और सदगुरु की महिमा और सदगुरु की कृपा को एक पल्ले में रख दें, तो भी सदगुरु की करुणा और कृपा का पल्ला भारी रहेगा, संसार का पड़ला हल्का रहेगा। बस सदगुरु के चरणों की महिमा जिसको पता चल जाती है, वो अपना सर्वस्व है, और जो अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार है। श्री कबीरदास जी ने कहा, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य कछु ना ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सर्वस्व दे। सर्वस्व अर्थात गुरु हमसे कुछ नहीं चाहते। ये जमीन आपने खरीदी, ये आश्रम आपने बनाया, नाम गुरुदेव का रख दिया, निमित्त, चलो भाई कोई बात नहीं, लेकिन गुरुदेव क्या चाहते हैं? ये आश्रम
आपने बनाया, आपके लिए बने, आपकी साधना बढ़े, आपका सुमरन बढ़े, और एक केंद्र मान करके कि चलो ये गुरु का द्वार है, अपना अहंकार विसर्जित करें, हम अपना सर्वस्व, अपनी मैं को विसर्जित कर दें। ऐसे लोग जो सच्चे अमीर हो गए, तुगलक, दिल्ली में तुगलकाबाद है, राजा था उस समय दिल्ली का तुगलक। वो तुगलक निजामुद्दीन औलिया की प्रसिद्धि से बड़ा चिढ़ता था। ये नेता लोग हमेशा चिढ़ते हैं। आज हमारे बापूजी को हमसे दूर रखा तो इन नेताओं ने तो रखा, क्योंकि इन नेताओं को सिर्फ वोट चाहिए होते हैं। वोट और नोट की राजनीति करते हैं और भक्तों को भी, साधकों की श्रद्धा को गुरुदेव के पास आ जाते हैं संपत्ति लेने के लिए, और वोट ले लिया, मंत्री बन गए, लेकिन पद पाकर भूल गया प्यारे, सदगुरु की महिमा को भूल गया प्यारे। लेकिन ये सब यहीं रह जाना है। दरबार बदलता है, दरबार यूं ही लगा रहता है, दरबारी बदलते रहते हैं। प्रधानमंत्री का पद कितने दिन रहेगा? अटल बिहारी जी भी थे, उससे पहले कौन थे, उससे पहले कौन थे, उससे पहले कौन थे, वो सब चले गए। कुर्सियां बदलते रहती। कुर्सी है, वो वैश्या है, वो किसी की सगी नहीं है, लेकिन उस कुर्सी पे बैठ करके तुमने उसका कितना सदुपयोग किया और कितना उसका दुरुपयोग किया, उसका हिसाब तो इसी जन्म में सबको देना पड़ेगा। इसलिए तुगलक कहता है कि तेरे निजामुद्दीन औलिया के पास ऐसी क्या जादुई सिद्धि है कि लोग खिंचे खिंचे जाते हैं, उमड़ उमड़ के जाते हैं। जलता था, लंगर चलता है, भंडारा चलता है, कहां से आता है इतना पैसा, कौन दे के जाता है, जांच करूंगा। चिढ़ता था। खुसरो हमेशा कहता था, गुरुदेव मैं उसकी नौकरी तो करता हूं, लेकिन क्या करूं, ऐसा ऐसा बोलता है। बोले तू चिंता मत कर, तू अपना कर्तव्य कर। और कहते हैं एक बार धमकी दी उसने, राजा तुगलक ने, मुगल सल्तनत थी उस समय, मुगलों का साम्राज्य था, और निजामुद्दीन को धमकी दी कि मैं अभी किसी राज्य पे जा रहा हूं, लड़ाई के लिए आऊंगा, तुझे देख लूंगा। लेकिन तू क्या देखेगा, तू खुद को तो देख पहले, संतों को क्या देखेगा, संतों को सचमुच में जो है वो वैसा तू देख ले तो तेरा कल्याण हो जाए। सिकंदर भी आया था भारत, और सिकंदर के गुरु ने कहा था सिकंदर को कि तू भारत जा रहा है। अपनी माँ को भी कहा था कि माँ तेरे लिए मैं क्या लाऊंगा। बोले सारे विश्व विजेता होकर के, विश्व के सारे मुकुट, उन सब के राजाओं के मुकुट मेरे चरणों में रखना ला करके। और गुरु ने कहा, गुरु से पूछा आपके लिए क्या लाऊं, तो वहां से एक सच्चा फकीर लेके आना। भारत के सच्चे फकीर प्रसिद्ध है, जैसे कुवैत का पेट्रोलियम प्रसिद्ध है, चाइना की दीवार प्रसिद्ध है, कहीं के डॉलर प्रसिद्ध, ऐसी भारत के संत प्रसिद्ध है। तुम संत, सच्चे संत को ले आना, अगर है हिम्मत तो ले आना। लेकिन सच्चे संत से जब टकराव हुआ, नहीं ले जा पाया। बल्कि उस सच्चे संत ने कहा कि जिस अहंकार के बदौलत तूने इस विश्व को रक्तपात से लथपथ किया है, उसी महत्वाकांक्षाओं को लेकर के तूने जो युद्ध लड़े हैं, लोगों का रक्त बहाया है, पर तेरी वो महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होगी। तू जाएगा नहीं, जाने से पहले ही मर जाएगा। ना वो संत को ले जा पाया और ना अपनी माँ के चरणों में मुकुट चढ़ा पाया, वहीं पहले ही मर गया। सिकंदर भी मरते मरते उस फकीर की बात याद आई, और तभी उसने कहा कि मेरी शमशान यात्रा में सारा मुकुट जो मैंने जीते हैं, ये सारा खजाना, सारी सेनापति और सबको लेके आना। अंत समय कि सिकंदर खाली हाथ गया। ऐसे तुगलक उसके ऊपर कहते कहीं महल की छत गिरी और वहीं दब के मर गया। संतों को देखने चला था। संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश, एड़ा कैड़ा कई गया, रावण कौरव और कंस। लेकिन जिसने सच्चे दिल से सेवा की थी, उस खुसरो को जब रिटायरमेंट के बाद 40-40 ऊंट मिले,
रिटायरमेंट के पास बोनस मिलता है ना, जो कटता है नौकरी से, थोड़ा थोड़ा जो कटता है, मिलता है इकट्ठा, क्या बोलते हो आप उसको, जो भी मिलता है उसको भी उस समय मिला, लेकर के आ रहा था वो। और इधर से गुरु दरबार में जो साजिंदे साज बजाने वाले गाने वाले थे, वो कई दिनों से गुरु से कुछ, गुरु ने कहा था कि कुछ मांगना है तो मांग लो। उन्होंने कहा और क्या मांगे। अब है तो वो फकीर, लेकिन अंदर से सहनसा होते हैं, नजरों से वो निहाल हो जाते जो उनकी नजर में आ जाते। तो उन साजिंदों को जब गुरु ने कहा कुछ मांग लो, तो उन्होंने कहा हम और क्या मांगे, आप तो सब जानते हैं, घर में बड़ी लड़कियां हो रही हैं तो उनका विवाह करना है, हो सके तो कुछ धन की व्यवस्था हो जाए। कहा हो जाएगी, जाओ। अब उनके पास तो कुछ नहीं, उस कह दिया कल करता हूं व्यवस्था। सोचा कोई भक्त आएगा तो कह देंगे व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन दूसरे दिन भी कोई भक्त नहीं आया, तीसरे दिन भी नहीं आया। गुरुजी ने सोचा रोज रोज क्या आश्वासन देना, और दे भी नहीं पा रहे, इन्होंने तो मांगा भी नहीं था, हमारे मुख से निकला था, लेकिन गुरु का वचन मेटे ना कोई। उधर पादुका पड़ी थी, दो उठा के कहा ले जाओ, इन पादुकाओं को ले जाओ। पादुका ले जा रहे रेशमी रुमाल में ढक करके, जैसे हम लेके आए ना अभी आश्रम में घूमे गुरु की पादुकाओं को लेके, पंचामृत से स्नान कराए, ये पादुकाएं हैं। वो उन जो पहनते थे वो पुरानी उसकी जो जूतियां थी, उन जूतियों को उठा करके रेशमी रुमाल में ढक के वो जा रहे थे साजिंदे बजाने वाले। उधर से वो गुरु का प्यारा आ रहा है, दोनों आपस में से निकलते हैं। तो सच्चे सदगुरु के सच्चे शिष्य को गुरुद्वार की वाइब्रेशन आने लगते हैं। जैसे जो साधक होते हैं उनको अपने गुरुद्वार के वाइब्रेशन का पता है। कई सारे साहित्य में खुशबू आएगी, जैसे अगरबत्ती की खुशबू आती है, आश्रम का वातावरण। बाहर का कोई निगुरा व्यक्ति आता है, वो ये जरूर कहता है यहाँ बड़ी शांति है, यहाँ कुछ अलग ही कुछ ऐसा महसूस होता है, अलग ही उसको वाइब्रेशन आते हैं। ऐसी जब बाहर निगुरे व्यक्ति को भी एहसास होता है तो गुरु भक्त को तो एहसास गुरु का होता ही है। और उसने कहा कि भाई ये मेरे को अपने गुरुद्वार की महती महती खुशबू आई तो कहां से आई। आसपास देखा तो वही दिखाई दे रहे हैं, 2-3 लोग जा रहे हैं। कहा रुको, कहां से आ रहे हो? कहा गुरुद्वार से आ रहे हैं। इसमें क्या लेके जा रहे हो? कुछ नहीं, पुरानी पादुका है। क्यों लाए हो? उन्होंने ही कहा था कि कुछ मांग लो, हमने तो मांगा नहीं था। अंदर से ऐसा सोच रहे थे कि 3 दिन बाद दिया तो ये तो पुरानी पादुका दी और इससे मिलेगा क्या, इनको तो कोई लेगा भी नहीं। लेकिन याद रखना, गुरु कुछ भी दे दे, फल दे दे, पुष्प दे दे, वो फल और पुष्प वो तो एक मात्र ऊपर का संकेत है। उसके पीछे वो जो देना चाहते हैं और जो दिया है ना, उसका राज तो तुम्हें आज नहीं तो कल समझ में आएगा ही आएगा। निगुरा व्यक्ति जल्दी से गुरु की रहमत को समझता नहीं है, गुरु को ऊपर ऊपर से ताकता है, ऊपर ऊपर ही जागता है। लेकिन सच्चा शिष्य तो पहचान जाता है, अरे बोले ये साधारण पादुका नहीं है, मेरे गुरु की पादुका है। ऐसी ये जो व्यासपीठ पर विराजमान ये पादुका, ये साधारण पादुका नहीं है। हम जितनी निष्ठा, जितनी श्रद्धा, जितना विश्वास से, और इन्हीं निष्ठा और इसी विश्वास से भरत जी ने 14 वर्ष राम जी की गैरहाजिरी में अयोध्या का राज सिंहासन संभाला। ये निरहंकार कर्तापन और भोक्तापन से दूर रखता है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब प्रभु का है, सब प्रभु से है, राज्य राम जी का है, मैं तो उनका सेवक हूं, मैं उनका दास हूं। और भरत जी 14 वर्ष राज्य करते हैं, प्रजा को सुखी कर रखते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। ऐसे राम जी का राज संवारते हैं सजो। क्यों? उन पादुकाओं को लेके आए थे भरत जी राम जी से। कहा प्रभु मैं तो अयोध्या के राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, आपके श्री चरण दे दीजिए, मैं इनको विराजित करूंगा और सेवा करूंगा।
हम भी अपने हृदय सिंहासन पर गुरु के चरण कमलों को विराजमान करें और अपने घर गृहस्थी में जिसको जो जिम्मेदारी मिली है वो करते रहें। और उसका कर्तेपन का भाव, भोक्तापन का भाव, क्यों चिंता कर रहे हैं, क्यों टेंशन करें। बेटा कहना नहीं मानता, बेटी कौन किसका कहना मानता। अपने दिल को व्यथित ना करें। विश्वास बेटा बेटी पे, परिवार पे, समाज पे नहीं, गुरुदेव पर करें, ईश्वर पे करें। और ईश्वर पे जो विश्वास करते हैं, गुरुदेव पे जो विश्वास करते हैं, वो कभी निराश नहीं होते। और जो भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुषों को छोड़ करके जो जगत से प्रीति करते हैं, विश्वास करते हैं, अंत में उनको धोखा ही मिलता है। तो जैसे भरत जी ने अपना काम बनाया, हनुमान जी ने अपना काम बनाया, वो खुसरो कहता है भाई मेरे पास इसकी कीमत चुकाने की मेरी औकात नहीं है, फिर भी मेरे पास एक तुच्छ छोटी सी भेंट है, मैं देता हूं तुमको, क्योंकि मैं भी घर जा रहा हूं जीवन भर, मैंने भी नौकरी करी है तो मुझे भी बच्चों को पालना पोषना है, मेरी मजबूरी है। नहीं तो मैं तुझको 40 ऊंट मिले हैं, 40 के 40 तुझे देना चाहता हूं, लेकिन एक रखूंगा, 39 उसमें जो भी हीरे हैं, मोती है, माणिक है, जवाहरात है, कपड़े हैं, वस्त्र अलंकार जो भी है सब ले जाओ, धूमधाम से तुम अपनी बेटियों की शादी करो और ये मेरे गुरु की प्यारी पादुका मुझे दे दो। उसने ये नहीं सोचा, वो तब भी हर्षित था, खुश था, क्योंकि उस गुरु की उस पादुका की कीमत और रहमत वो जानता था। निगुरा व्यक्ति होता तो कहेगा कि मूर्ख है, इतनी जीवन भर की कमाई पूंजी 2 पादुका के लिए लुटा दिया। लेकिन गुरु की पादुकाओं को पाकर भी खुश था, आनंदित था कि मैंने आज कुछ अच्छा काम किया, आज एक अच्छा नेक सौदा किया। दुनिया में आके तुम जो सौदाबाजी कर रहे हो, याद रखना कौन सा सौदा कर रहे हो। यो सौदा, सच्चा सौदा कौन सा है, जो गुरुद्वार पे जो ज्ञान का खजाना मिलता है, इसकी कमाई करना। बाहर की कमाई तो करो, कोई घाटा नहीं, लेकिन उस कमाई के पीछे असली कमाई मत भूल जाना। खुसरो कहता आज मैंने नेक कमाई की है, असली धन पा लिया, नकली धन दे दिया, असली धन पा लिया। पादुकाओं को लेके गुरुद्वार पे जाता है, गुरु चरणों में वो पादुकाओं को रखता है। गुरु कहते हैं मैं तो ये किसी को दिया था अभी थोड़ी देर पहले, तू कैसे ले आया। गुरुदेव में लाया नहीं, इसकी कीमत चुकाई है। क्या कीमत चुकाई है। गुरुदेव पूरी जीवन भर की जमा पूंजी थी, सब दे दिया, बदले में आपके दोनों चरण पादुका ले लिया। गुरु अंदर से खुश होते हैं कि इसको कद्र है, इसको पहचान है, इसको थोड़ी समझ है, थोड़ा विवेक है। लोगों को तो विवेक भी नहीं जगता कि असली क्या है, नकली क्या है। गुरुद्वार की, गुरु के सत्संग की थोड़ी तो कदर हो, उसको कदर थी खुसरो को गुरु की महिमा, गुरु के चरणों की। और वो लेकर के जब गया तब गुरुदेव के श्री चरणों में रखता है, कहता है गुरुदेव पहनिए, एक जन्म। और गुरु क्या कहते हैं, तूने इसके बदले में क्या दिया। बोले 39 ऊंट, जीवन भर की पूरी कमाई सब दे दी। तब गुरुदेव कहते बेटा एक जन्म की कमाई तो क्या, 84 लाख जन्मों की कमाई देकर भी अगर गुरु की करुणा और गुरु की कृपा मिल जाए तो भी सौदा सस्ता है, तो भी घाटा नहीं है। आखिर हर जन्म में तो घाटे का सौदा किया। इसलिए सारे जग दिया खुशियां एक पासे, मेरा गुरु जी प्यारा एक पास है। दुनिया ना चानन एक पासे, मेरा गुरु जी प्यारा एक पासे। हो मेरा गुरु जी प्यारा एक पासे, की सीधा हाल सुनावा में,
क्या हाल सुनाएं, क्या महिमा गाएं। तेरी अनंत महिमा है, तेरी अनंत महिमा है, छोटी सी जीवा क्या गाए। कबीरदास जी कहते हैं, 7 समुद्र की स्याही करूं, लेखनी करूं बन राय, सारी धरती कागज करूं तो भी गुरु गुण लिखा न जाए। एक है जीभा मेरी, तेरे गुण हैं बेशुमार, कितनी महिमा गाऊं मैं तेरा, कितना करूं सत्कार। ये सत्कार गुरु का सत्कार नहीं, हम श्रद्धा और प्रेम से हम अपने हृदय को सजाते हैं तो उस प्रभु की, गुरु की करुणा कृपा और गुरु का दिल की गहराई क्या है। लखा गहरे समंदर एक पासे, हंदे दिली दा किनारा एक पासे। जो समुद्र की गहराई है वो सदगुरु के दिल का किनारा है, तो सदगुरु के दिल की गहराई कितनी होगी कोई नहीं नाप सकता। गुरु की महिमा कितनी है, अनंत है, कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं माप सकता। फिर भी जिसकी जितनी औकात है, जितनी जीवा है, वो गाया जाता है। नेति 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 नेति, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। ऐसे गुरु की महिमा भी अनंत है। ऐसे गुरु की अनंत महिमा को जो जान लेता है, अनुभव कर लेता है, वो कहता है, सानू लोड़ की सारे जमाने दी। कोई परवाह नहीं है ऐसे जमाने की, कौन क्या कहता है। सच्चा गुरु भक्त बापू का प्यारा होता है, वो किसी की परवाह नहीं करता, चाहे किसी कंपनी में काम करता हो, रिश्तेदारी में भी जाता हो। किसी ने खबरदार अगर गुरु के लिए कुछ कह दिया, ऐसा सुनाएगा कि दोबारा बोलने से पहले 10 बार सोचेगा। अपने रिश्ते, अपने नाते, अपने परिवार, सबसे बढ़कर जो इससे नाता है वो सदगुरु का नाता है शिष्य से। ऐसे गुरु के लिए कुछ अनर्गल बोल दे, लल्लू पंजू होता है तो वो तो फोटो को दाएं बाएं रख करके छुपा के पूजन करता है, और जो गुरु का प्यारा होता है, छुपाना क्यों, चोरी है क्या। हमने भक्ति की है, हम मानते हैं, हम मानते नहीं, हम जानते हैं। इसलिए परवाह नहीं दुनिया क्या कहती है। तेरी याद में है अखियां भीगी रहती, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये सच्चा भक्त कहता है। और वो भक्त कहता कि ऐसे सदगुरु को पाकर के मैं जमाने की परवाह करूं, नहीं। सानू लोड़ की सारे जमाने दी, एक गुरु जी प्यारा काफी है। असी सारे सहारे छड़ दिते, कई सारे साधक भाई बहन अपने रिश्तेदारों के यहाँ नहीं जाते, उनसे मुख मोड़ लेते हैं। जो गुरु की निंदा करता है, गुरु के लिए अनर्गल बकवास करता है, चाहे वो सगे रिश्तेदार ही क्यों ना हो, लेकिन उन गुरु भाई से, गुरु बहनों से अपना प्रेम रखता है। सानू लोड़ की सारे जमाने दी, एक गुरु जी प्यारा काफी है। असी सारे सहारे छड़ दिते, एक तेरा सहारा काफी है, एक तेरा सहारा काफी है। तो जो अपने सदगुरु को सच्चा सहारा मान लेता है, जान लेता है, वो अपने को निरहंकार भाव से कहता है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा चीज को सौंपते क्या लागत है मोर। तो आइए हम ऐसे सदगुरु के चरणों में प्रार्थना करें कि जिस प्रकार अर्जुन ने अपने जीवन की रथ की डोर, युद्ध की रथ की डोर
भगवान श्री कृष्ण के हाथों में सौंप दी और अर्जुन को विजय मिल गई। ऐसे ही हम भी अपने इस जीवन रूपी रथ और पथ की डोर अपने बापूजी के हाथ में दे दें और फिर हमारी भी जन्म और मरण की विजय निश्चित होगी। बस अपना कर्तापन और भोक्तापन का भाव त्याग कर मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब गुरुदेव का ही है, गुरुदेव की कृपा से ही सब हो रहा है, उनकी दया से सब हो रहा है। जैसे अर्जुन निश्चिंत है, अर्जुन ने संकल्प कर लिया कल मैंने अगर इसका वध नहीं किया तो सूर्यास्त के बाद अग्नि समाधि ले लूंगा, और सो गया। भगवान कहते तू निश्चिंत होकर सो गया और तूने जो संकल्प उसका क्या? बोले प्रभु ये संकल्प दिलाने वाले भी आप हो, आप मेरे रथ के खेवन आहार हो, मैं क्यों चिंता करूं? और इसलिए सदगुरु कहते कबीरा ये जग आई के बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से वो सोए निश्चिंत। इसलिए सौंप दो सब कुछ गुरुदेव के हाथ में।